नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 2025 के अनुसार अप्रैल का महीना धनु राशि के जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि ये 5 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में अशांति का वातावरण रह सकता है। दशम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, इससे आपको नौकरी में समस्या हो सकती है। सेहत को लेकर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आर्थिक तौर पर यह महीना औसत रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में खर्चों के साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिलने लगेगी और धन लाभ भी होगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में राहु, शुक्र, सूर्य, शनि और बुध ये 5 ग्रह चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। महीने की शुरुआत में छठे भाव में बैठे बृहस्पति और सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी दशम भाव पर होगी। दशम भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे और बुध भी चतुर्थ भाव में नीच के होकर बैठे होंगे, जो आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। इससे नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों से धीरे धीरे बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन 14 तारीख को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि मेष है। इससे आपको एक बड़े पद पर नई नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो व्यापार की स्थिति को दिखाते हैं, लेकिन 3 अप्रैल से यह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे व्यापार में कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और यहां से आपके एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको अचानक से कुछ गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। वहीं सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे और बुध व शुक्र भी 7 और 13 तारीख को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपके सुख संसाधनों में बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई नया वाहन अथवा संपत्ति भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद 3 अप्रैल से ही वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे अनियमित रक्तचाप और रक्त से जुड़ी समस्याएं, किसी प्रकार की चोट लगने अथवा दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथे भाव में 5 ग्रहों का उपस्थित होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको छाती में जकड़न और दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था में पंचम भाव में आएंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। वहीं पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार के मामले में काफी पराक्रमी बनेंगे और बहुत साहस दिखाएंगे। उसके बाद 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते में कुछ जुड़ाव महसूस करेंगे और रिश्ते में चल रही कुछ समस्याओं में कमी आएगी। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। इससे आपके प्रियतम के मन में अहम की भावना बढ़ सकती है, जो आपके बीच टकराव का कारण बन सकती है। 3 तारीख से मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल पक्ष से कहासुनी होने की आशंका है, जिससे उनके साथ आपके संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा
यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में होंगे। इस प्रकार चौथे भाव और छठे भाव के राशि स्वामियों के बीच राशि परिवर्तन योग रहेगा तथा दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। आपस में परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैठना यह भी बताता है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद जन्म ले सकते हैं। इसके बाद 3 अप्रैल को मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर वह आपके दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। यह समय भाई बहनों से संबंधों में मधुरता को कम कर सकता है और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल अनार का हनुमान जी को भोग लगाकर छोटे बालकों में बांटने से लाभ होगा। आपको रविवार के दिन सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।